नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 12, जिसका टॉपिक है आपका क्रॉप डेंसिटी एंड जियोमेट्री, जो कि आपका फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका क्रॉप डेंसिटी क्या होता है, फसल घनत्व क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो क्रॉप डेंसिटी रिफर्स टू द नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड। मतलब जो आपका फसल घनत्व है, फसल घनत्व का अर्थ क्या है? फसल घनत्व का अर्थ है कि किसी भूमि क्षेत्रफल में लगाए गए पौधों की संख्या, मतलब किसी यूनिट एरिया में आपके कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, वो आपका क्या कहलाता है? क्रॉप डेंसिटी कहलाता है। मान लीजिए कि आपकी जो पैडी की क्रॉप है उसका जो स्पेसिंग होता है 20x10 है। तो अगर देखेंगे 20x10 स्पेसिंग के हिसाब से, तो आपका 1 मीटर स्क्वायर में लगभग 50 प्लांट्स आएंगे। तो वो आपका 1 मीटर स्क्वायर एक यूनिट एरिया हो गया, और उसमें जो प्लांट्स आए 50 प्लांट्स, तो वो आपके क्या हो गए? नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप डेंसिटी। तो फसल घनत्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो आपके कौन कौन से हैं? तो अगर हम देखें कि जो फैक्टर्स हैं कुछ जो क्रॉप डेंसिटी को प्रभावित करते हैं, उसमें सबसे पहला आपका क्या है? सीड रेट, बीज दर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीज दर। अगर हम लोग मोर सीड रेट इज इक्वल टू हायर डेंसिटी, मतलब अगर हम अधिक बीज दर का इस्तेमाल करते हैं, अधिक सीड रेट का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका यूनिट एरिया में आपके जो नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे वो आपके क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। आपका जो क्रॉप डेंसिटी है वो आपकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो आपका फैक्टर है उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर आपका है जर्मिनेशन परसेंटेज, मतलब अंकुरण प्रतिशत या अंकुरण क्षमता जो भी है। लो जर्मिनेशन रिड्यूसेस डेंसिटी, मतलब अगर कम अंकुरण है, कम अंकुरण इज इक्वल टू कम घनत्व। मतलब अगर आपका जर्मिनेशन काउंट या जर्मिनेशन परसेंट आपका कम है, तो जो आपका क्रॉप का डेंसिटी है, जो आपका प्लांट का डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो आपका क्या होगा? कम होगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग है नंबर 3, क्रॉप टाइप, मतलब फसल का प्रकार। तो जो आपकी सीरियल्स नीड हायर डेंसिटी, पल्सेस नीड लोअर, मतलब जो आपकी अनाज वाली फसलें हैं वो जो उनका जो क्रॉप का डेंसिटी होता है वो आपका क्या होता है? डेंसिटी हाई होता है। जैसे आप वीट ले लीजिए, पैडी ले लीजिए, तो इनका जो फसल का घनत्व होता है पर यूनिट एरिया में जो नंबर ऑफ प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दलहन की। तो जो आपकी दलहनी फसलें होती हैं उनका जो प्लांट का स्पेसिंग होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसका जो डेंसिटी होता है, क्रॉप डेंसिटी, वो आपका क्या होता है? कम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मेथड ऑफ सोइंग, बुवाई की विधि। तो ब्रॉडकास्टिंग इंक्रीजेज डेंसिटी, मतलब जब हम छिटकवा विधि से कोई भी फसल लगाते हैं तो उसका जो डेंसिटी होता है, उसका जो क्रॉप का डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है। अगर हम डिबलिंग रिड्यूसेस इट, मतलब अगर हम डिबलिंग मेथड से बुआई करते हैं तो डिबलिंग में जो नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया होते हैं वो आपके क्या होते हैं? कम होते हैं, उसका घनत्व तो कम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 5, सॉइल फर्टिलिटी एंड इरिगेशन, मतलब मृदा उर्वरता व सिंचाई। फर्टाइल एंड इरिगेटेड सॉइल सपोर्ट्स हायर डेंसिटी, मतलब अगर आपकी सॉइल फर्टाइल है, इरिगेटेड है, तो उसमें जो क्रॉप का डेंसिटी होगा, जो प्लांट का डेंसिटी होगा, वो आपका क्या होगा? ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इनफर्टाइल सॉइल। ठीक है। तो सॉइल फर्टिलिटी एंड जो आपका इरिगेशन है ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसके लिए? क्रॉप डेंसिटी के लिए, फसल घनत्व के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिमम क्रॉप डेंसिटी। उचित घनत्व के लाभ क्या क्या हैं? तो उचित घनत्व के आपके लाभ क्या हैं? एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिमम क्रॉप डेंसिटी। तो जो पहला लाभ है वह क्या है? एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड लाइट। मतलब अगर आपका डेंसिटी ऑप्टिमम है, मतलब ऑप्टिमम का मतलब एक अच्छा डेंसिटी है, तो जो इसका एडवांटेज है, जो इसका लाभ है वह क्या है? एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड। तो लैंड का जो यूटिलाइजेशन होता है वो एफिशिएंटली होता है, पर यूनिट एरिया आपके एफिशिएंट प्लांट होते हैं, तो लैंड का जो यूटिलाइजेशन है वो भी एक अच्छे से लैंड का यूटिलाइजेशन होता है। इसके बाद न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स का भी यूटिलाइजेशन अच्छा होता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो जो आप यूनिट एरिया में फर्टिलाइजर का जो रिक्वायरमेंट होता है आप उतना ही फर्टिलाइजर देते हैं जितने कि प्लांट्स लगे होते हैं।
तो ऑप्टिमम डेंसिटी होगी तो जो न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन है वो भी आपका अच्छा होगा। वाटर एंड लाइट, वाटर और लाइट का भी यूटिलाइजेशन आपका अच्छा होगा। अच्छी स्पेसिंग पे आप प्लांट लगाएंगे तो सोलर रेडिएशन और वाटर अच्छे से आपके प्लांट को मिलेंगे, तो आपका जो फोटोसिंथेट है वो भी अच्छे से बनेगा। इसके बाद नंबर 2 आता है बेटर वीड सप्रेशन, खरपतवार नियंत्रण भी बेहतर होगा, क्योंकि आपका यूनिट एरिया में जो क्रॉप का डेंसिटी है अच्छा होगा, तो जो आपके वीड्स हैं वो आपके सप्रेस होंगे किसके द्वारा, आपकी जो मेन क्रॉप है, तो कहीं ना कहीं खरपतवार नियंत्रण भी आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हाई ईल्ड पर यूनिट एरिया, तो आपका प्रति इकाई क्षेत्र में उपज भी अच्छा होगा, क्योंकि देखा जाए कि नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया जितनी रिक्वायरमेंट है कि इतने प्लांट्स आपके एक यूनिट एरिया में होने चाहिए उतने होंगे, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो भी कहीं ना कहीं ऑप्टिमम प्रोडक्शन होगा। तो ये कुछ ऑप्टिमम क्रॉप डेंसिटी है, मतलब एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिमम क्रॉप डेंसिटी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई ईल्ड पर यूनिट एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉप जियोमेट्री की, जिसको हम लोग फसल ज्यामिति या फसल विन्यास बोलते हैं। तो क्रॉप जियोमेट्री का जो मीनिंग है, जो इसका अर्थ है वह क्या है, क्रॉप जियोमेट्री रिफर्स टू द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स इन द फील्ड, मतलब रो टू रो डिस्टेंस एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। मतलब फसल ज्यामिति का मतलब है कि खेत में पौधों की स्थानिक व्यवस्था, मतलब प्लांट्स लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट उनकी स्पेसिंग आप कितनी मेंटेन करेंगे, ये आपका क्या है, क्रॉप जियोमेट्री है। मतलब लाइन टू लाइन क्या डिस्टेंस होगी आपके प्लांट की और प्लांट टू प्लांट आपकी क्या डिस्टेंस होगी, ये आपका फसल ज्यामिति है। मतलब किस स्पेशल अरेंजमेंट, कैसे आप अरेंज करते हैं अपनी फील्ड में प्लांट्स को, तो ये आपका क्या कहलाता है, क्रॉप जियोमेट्री कहलाता है। ठीक है, तो क्रॉप जियोमेट्री भी प्लांटिंग की एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, अच्छे मेथड्स इसमें बहुत सारे हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप जियोमेट्री की अगर हम बात करें, जो फसल ज्यामिति के प्रकार हैं, तो वो आपके कुछ आपके प्रकार इसमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहला आपका जो प्रकार है वो आपका क्या है, स्क्वायर प्लांटिंग। स्क्वायर प्लांटिंग का मतलब क्या होता है, वर्गाकार विन्यास। वर्गाकार विन्यास का मतलब आपका क्या होता है, इसमें जो होता है इक्वल रोज एंड प्लांट स्पेसिंग, मतलब जो लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट की जो डिस्टेंस होती है वो आपका स्क्वायर प्लांटिंग में क्या होती है, बराबर होती है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आपकी चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मान लीजिए आपकी प्लांट टू प्लांट की जो डिस्टेंस है वो आपका 25 सेंटीमीटर है, तो लाइन टू लाइन जो डिस्टेंस है वो भी आपकी 25 सेंटीमीटर ही रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 रेक्टेंगुलर प्लांटिंग की, मतलब आयताकार विन्यास की। तो जो आयताकार विन्यास होता है उसमें जो रो की जो स्पेसिंग होती है वो ग्रेटर होती है एज आपकी प्लांट स्पेसिंग। मतलब कि आयताकार मतलब क्या है कि जो रो की जो स्पेसिंग होती है, जो लाइन की जो स्पेसिंग होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू प्लांट स्पेसिंग। मतलब जैसे आपकी जो रो टू रो की, जैसे मान लीजिए आपकी स्पेसिंग 30 सेंटीमीटर है, तो प्लांट टू प्लांट की जो डिस्टेंस होगी वो आपका क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगी। एक आयताकार विन्यास रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 की पेयर्ड रो प्लांटिंग, मतलब युग्म कतार बुआई, मतलब टू क्लोज रोज विद वाइडर गैप बिटवीन सेट्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, युग्म कतार बुआई। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टाइप है क्रॉप जियोमेट्री का, फसल ज्यामिति का। इसके बाद हम नंबर 4 पे आते हैं, डायगोनल ट्रायंगुलर प्लांटिंग, मतलब त्रिकोण या तिरछा विन्यास या तिरछा प्लांटिंग। त्रिकोण प्लांटिंग मतलब प्लांट्स अरेंज्ड इन डायगोनल ट्रायंगल शेप, मतलब त्रिभुजा आकार में हम प्लांटिंग करने का काम करते हैं। किसमें, आपका डायगोनल ट्रायंगुलर प्लांटिंग में। डायगोनल और ट्रायंगुलर प्लांटिंग में हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुजाकार जो है प्लांट लगाने का काम करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है नंबर 5 कंटूर प्लांटिंग, मतलब समोच्च बुआई। तो जो आपका कंटूर प्लांटिंग है, ये कंटूर प्लांटिंग जो होती है ये पहाड़ी इलाकों में आपका ज़्यादा होता है, जहाँ की जो लैंड है वो आपकी लैंड क्या है, अंडुलेटेड लैंड है, मतलब जो उसकी स्थलाकृति है वो ऊंचा नीचा है। तो उन कंडीशंस में हम लोग कंटूर प्लांटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो अलोंग द कंटूर इन हिली एरियाज टू चेक सॉइल इरोजन, मतलब जो आपका कंटूर प्लांटिंग होता है, जो समोच्च बुआई का जो या प्लांटिंग का जो मेथड है,
ये आपका हिली एरियाज में ज़्यादा होता है, क्योंकि थ्रू कंटूर प्लांटिंग हम लोग सॉइल इरोजन कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है क्रॉप जियोमेट्री का। इसके बाद हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रॉप जियोमेट्री की, मतलब फसल ज्यामिति का महत्व का क्या है, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका फसल ज्यामिति का महत्व है वह क्या है, प्रोवाइड्स प्रॉपर सनलाइट, एयर एंड न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पौधों को उचित धूप, हवा और पोषण मिलता है। मतलब अगर हम अच्छी क्रॉप जियोमेट्री इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा, सनलाइट अच्छी मिलेगी। सनलाइट अच्छी मिलने का मतलब ये है कि आप एक प्रॉपर स्पेसिंग पे, कहीं ना कहीं एक प्रॉपर स्पेसिंग में एक प्रॉपर स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे प्लांट का कि यहाँ पे प्लांट लगना चाहिए। तो प्रॉपर स्पेसिंग आप कहीं ना कहीं प्लांट को देते हैं, तो उससे क्या होता है, सनलाइट आपके पूरे प्लांट को अच्छे से मिलता है। तो सनलाइट अगर प्लांट को अच्छे से मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है वो आपकी अच्छे से होती है। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी से क्या होता है, आपका फोटोसिंथेट बनता है, जो कि उसको हम लोग बोलते हैं कि प्लांट का वो खाना होता है, भोजन होता है। तो उसी से प्लांट अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। तो एयर भी आपकी अच्छे से मिलेगी, एरेशन मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी आपका अच्छे से मिलेगा, एंड न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपके एक प्लांट को कितना न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए वो भी आपका प्रॉपरली मिलेगा। तो क्रॉप जियोमेट्री का ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं हेल्प्स इन इंटर कल्चरल ऑपरेशंस, मतलब निराई, सिंचाई, छिड़काव जैसे कार्य भी आसान हो जाते हैं, जैसे वीडिंग, इरिगेशन, स्प्रेइंग। तो अगर आप क्रॉप जियोमेट्री के थ्रू डिफरेंट मेथड्स के थ्रू आप प्लांटिंग करते हैं तो जो आपके इंटर कल्चरल ऑपरेशंस हैं, वीडिंग, इरिगेशन, स्प्रेइंग, तो ये भी आप अच्छे से करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की, नंबर 3 है रिड्यूसेस कंपटीशन एमंग प्लांट्स, मतलब पौधों के बीच जो कंपटीशन होता है, जो प्रतिस्पर्धा होती है, उसको भी हम क्रॉप जियोमेट्री के थ्रू कम करने का काम करते हैं। तो कंपटीशन अगर 2 प्लांट्स के बीच होता है तो किस किस चीज़ का होता है, मोस्टली आपका होता है न्यूट्रिएंट का होता है, वाटर का होता है, रेडिएशन, सन रेडिएशन का होता है। तो ये कुछ जो कंपटीशन होता है, तो ये कंपटीशन भी अगर आप एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, एक प्रॉपर मेथड क्रॉप जियोमेट्री का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये जो कंपटीशन है ये भी कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, कम हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4, हेल्प्स इन मैकेनाइज्ड फार्मिंग, मतलब यांत्रिकृत खेती को आसान बनाता है। अगर आप एक प्रॉपर डिस्टेंस पे प्लांट लगाने का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि आपका प्लांट टू प्लांट या रो टू रो इतनी डिस्टेंस है, तो उसमें आप कहीं ना कहीं थ्रू मैकेनिकल वे आप वीड का कंट्रोल कर सकते हैं, या अदर आप जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल आप फील्ड में कर सकते हैं। तो इससे आप कहीं ना कहीं लेबर कॉस्ट या इनपुट आप कम करने की प्रयास करते हैं, या कम आपका हो जाता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।